ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला हमारे इस माह जुल हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अजहा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। कराची में इजलास के दौरान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। बताया, मुख्तलिफ मकामात से जिलहज का चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। मुनासिक के हज का आगाज पीर 25 मई को होगा। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को होगी। ब्रुनई में चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बा 28 मई को होगी। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट। मुलजिमा की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी प्लान। ARY न्यूज पर एक SP, 2 SDPOs, 3 SHOs समेत 40 एहलकार तैनात। मुलजिमा पिंकी की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात कर दी गई। लॉकअप और इतराफ हर लम्हा CCTV मॉनिटरिंग। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकअप के इतराफ छतों पर भी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। मुलजिमा को अदालत ले जाने के लिए खसूसी मोबाइल स्क्वाड तैयार। SPs, SDPOs और SHOs को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करने का हुक्म। पिंकी को खाना भी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश से निपटने के लिए बैकअप जनरेटर हर वक्त फाल रखने की हिदायत। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सामने आ गया। पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल अबुल हसन इस्फहानी रोड का पता दर्ज है। मुलजिमा का पासपोर्ट अप्रैल 2023 में एक्सपायर हो गया था। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की। पिंकी के अहले खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गयी। पिंकी का मामला ARY न्यूज पर उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मंशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मंशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मंशियात लेकर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी डिफेंस में वाक़ई अपनी रहायशगाह से मंशियात फराहम करती थी। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके खरीदार थे उनकी पगड़ियां उछालें। ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तु नाबूद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अनमोल पिंकी से मंशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूं, लेकिन अभी पगड़ियां नहीं उछालना चाहता। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का कहना है, बदकिस्मती से हमने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। नासूर का खात्मा करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जल्द पूरा नेटवर्क नेस्तो नाबूद कर देंगे। ईरान अमेरिका में मुस्तकिल जंगबंदी और खित्ते में अमन का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 1-on-1 1.5 घंटा तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सरजमीन की इजाज़त न देकर अमेरिका और इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। हालिया पेशरफ्त ने पाक ईरान को एक दूसरे के करीब किया। पाक ईरान करीबी ताल्लुकात खित्ते में तामीरी सोच को फ़रोग़ देने की राह हमवार कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद और इत्तफाक की तरफ बढ़ें। खित्ते में जाहरियत का इम्कान इंतहाई कम हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नाजुक मोड़ पर सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। वजीर दाखिला 3 घंटे सदारती महल में रहे। ईरानी हम मनसब और वजीर खारजा अब्बास इराक़ी से भी मुलाकात की। स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी का कहना था, दोनों कौमें पहले भी एक दूसरे के करीब थी, लेकिन अब मजीद करीब आ गई हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचा सकेगा।
ईरान को फौरी कदम उठाना होगा वरना इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ईरान के लिए वक्त बहुत अहम है। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप की धमकियों को बेमानी करार दिया। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका को किसी भी नई जारहियत पर तबाहकुन जवाब मिलेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं, ये इनका पुराना तरीका है कि पहले खुद बहरान पैदा करो, फिर अमन की बहाली का नाम लेकर हमले करो। खित्ते में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतरी वजीर आजम के दरमियान राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। चैलेंजेस से निमटने के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मिस्री वजीर खारजा की ईरान अमरीका जंगबंदी पर बातचीत। मिस्र के वजीर खारजा की पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ। रहनुमाओं की इलाकाई मुशावरती फोरम पर भी गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा का कतरी हमनसब से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज से मुतालिक उमूर पर बातचीत। किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून की अलामत है। ऐसे किसी इक़दाम के नताइज एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। तर्जुमान पाक अफवाज का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि जंगी जुनून पर मबनी सोच का आगाज है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, अदम इस्तेहकाम पैदा करने, सरहद पार कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी सतह पर गुमराहकुन मुहिम्मात चला रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेज और जारहाना जुबान दरअसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी और मार के हक में होने वाली सुख्ती और खिफ़त का नतीजा है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत, बैनुल अक़वामी सतह पर अहम मुल्क और जनूबी एशिया की तारीख और जोग्राफिया का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए खित्ते में पुरअमन बक़ाए बाहमी की राह अपनाना होगी। भारत को एक और महाज पर शिकस्त। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी करार। आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा, भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि भारत किशन गंगा और रतलेपन बिजली मंसूबों से मुतालिक तमाम मालूमात पाकिस्तान से शेयर करे। सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। पाकिस्तान का फैसले का खैर मक़दम। फैसले को बैनुल अक़वामी कानून और गैर जानिबदार इंसाफ की फतह करार दे दिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कूपर ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार और दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रेगमैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत लिख दिया। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिल्ली शुक्रिया अदा किया। लिखा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया और अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करके हकीकी हिकमत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। व्हाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ़ कर चुकी है। अबू धाबी में बराका जोहरी पावर प्लांट के करीब ड्रोन वाक़े के बाद कई धमाकों की इत्तलात। वजारत दिफा का कहना है, मगरबी सरहदों से 3 ड्रोन यूएई की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए। 2 ड्रोन को तबाह किया गया। ड्रोन हमले और धमाकों से पावर प्लांट के करीबी इलाके में आग भड़क उठी।
फायर फाइटर्स ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की हदूद से बाहर बिजली के जनरेटर में लगी आग पर काबू पा लिया। हुकाम को शुबा है बराका जोहरी पावर प्लांट के करीब होने वाला ये वाकया फॉल्स फ्लैग हो सकता है। वजीर आला पंजाब के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। सदर अज़रबैजान ने ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की। कहा पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की का सैफरीकी फ्रेमवर्क कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मरीम नवाज का कहना था पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। कराची में सीवीओ सड़क हादसे का मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर से एक शख्स जान बहक, 2 नौजवान जख्मी हुए थे। हादसा 3 रोज कबल पेश आया। फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। फुटेज में वाज़ेह है हादसा के बाद डबल कैबिन गाड़ी वाला फरार हो गया। दरख्शां पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। मुतालिका गाड़ी वाक़े के अगले रोज डिफेंस के शोरूम से मिली थी। पुलिस को शुबा है ड्राइवर कराची छोड़कर फरार हो गया। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, उस पेट्रोल का 70-80% रिफाइंड लेना पड़ता है, इसलिए कि हमारे पास पेट्रोल को रिफाइन करने की सहूलत उस तरह मौजूद नहीं है। जिसके लिए हमारी जेबों पर डाका डालते हो वही रिफाइनरी नहीं बनाते हो और फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मजीद डाका डालते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज पिटीशन दायर करेगी। महंगाई के खिलाफ ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च का ऐलान। पेट्रोल महंगा करना बदतरीन जुल्म है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से अरबों रुपए बटोरे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का लोअर दीर में जलसा आम से खिताब। कहा मोटरसाइकिल सवारों और मेहनत कशों से जबरदस्त 500 अरब टैक्स दिया जाता है। अशराफियों को छूट हासिल है। अमीर जमात इस्लामी का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI पर शदीद तनकीद। कहा ये निज़ाम आवाम को बहुत तंग कर रहा है, बड़ी जिद्दोजहद की तैयारी करें। हुकूमत का आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। FBR ज़राए का कहना है आइंदा हफ्ते IMF से रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात के दौरान हतमी मंजूरी ली जाएगी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा। FPCCI का तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स की शरह में 5% कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 35 से कम करके 30% करने की तजवीज़। 9% सरचार्ज खत्म करने, नॉन टैक्स स्लैब 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की भी तजवीज़ दी गई। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम का सफ़र बखूबी तय कर रहा है। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। भाव ताव जारी। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। 14 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। छुट्टी होने के बाद जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री में मौजूद माल खाफसर हो गया। कूलिंग का अमल 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मारिला की पहाड़ियों पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैली। जेकबाबाद की तहसील ढल के गांव मोहम्मद सिद्दीक राई में पसंद की शादी के तनाज़े पर घरों को जलाने की वीडियोस AIY न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस ने 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 को गिरफ्तार कर लिया।
दो सरदारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वीडियो वायरल। वीडियो में सरदार सद्दाम हुसैन ने एतराफ़ किया सरदार अहमद अली चन्ना के सरेआम घर जलाए हैं। सरदार अहमद अली चन्ना ने कहा सरदार सद्दाम हुसैन ने 500 अफराद के साथ हमला कराया। स्वीडन में खालिस्तान रेफरेंडम के कारकुनान ने होटल में मुकीम भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ होटल के बाहर एहतजाज किया। सिख मुजाहिरीन ने रात गए गोटिया टावर्स का घेराव किया। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात आयद करते हुए कहा मोदी को सिखों पर मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। सऊद, शान, आगा और रिजवान सबके सब फिर नाकाम। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश हावी, पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश के साए गहरे होने लगे। कप्तान शान की गैर जिम्मेदारी सेट होने के बाद विकेट थ्रो की। सऊद ने ढाका वाली गलती दोहराई, स्वीप शॉट पर विकेट गंवाई। सलमान, आगा और रिजवान ने भी सीनियर का किरदार ना निभाया। बाबर ने 68 रन बनाए, साजिद खान ने 38 रन की मज़ाहमत की। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। नाहिद राना और तेजल सलाम ने के 3-3, तस्कीन और मेहदी के 2-2 शिकार। दूसरे दिन के अख्ताम तक मेजबान टीम को 156 रन की मजमूई बरतरी हासिल। महमूदुल हसन की निस्फ सेंचुरी। पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी, लेकिन हम शराकत नहीं बना सके। बाबर आजम की सिलहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैच जीतने के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेना होगी। शराकत टूटते ही विकेटों की लाइन लग जाती है, इस खामी पर जल्द काबू पाना होगा। बाबर ने अपनी और आगा की विकेट टर्निंग पॉइंट करार दी। कोशिश करेंगे आज पूरा दिन बैटिंग करके पाकिस्तान को बड़ा हदफ दें और सीरीज अपने नाम करें। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तसलसल के साथ अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कोशिश करता हूं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। इजाफी रफ्तार की वजह से टीम को हमेशा मुझसे विकेटों की तवक्को होती है। तेजुल इस्लाम ने उम्दा बॉलिंग से 3 विकेटें हासिल की, लेकिन साजिद खान ने शानदार हिटिंग करके लगातार 3 छक्के लगाए। कारकर्दगी में तसलसल, स्किल्स में निखार लाने का मिशन। NCA लाहौर में व्हाइट बॉल कैंप के तीसरे रोज प्रैक्टिस मैच खेला गया। 28 खिलाड़ी 2 टीमों में तकसीम किए गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी और पाकिस्तान मेंस टीम के व्हाइट बॉल कोचेस ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। 21 मई तक जारी रहने वाले कैंप के दौरान मुख्तलिफ सेशन कराए जा रहे हैं। और पेशावर में चैंपियंस क्रिकेट लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गवर्नर KP ने इस्लामाबाद में KCL हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने लीग को नौजवानों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म करार दिया। कहा चैंपियंस लीग सूबे के नौजवानों और बास सलाहियत खिलाड़ियों के लिए तारीखी मौका साबित होगी। तकरीब में साबिक क्रिकेटर यासिर शाह और यासिर हमीद समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। मार्का हक KP चैंपियंस लीग 14 से 23 अगस्त तक पेशावर में मुनक्किद होगी।